हाँ, पूरा यूपी परिवार है। अब योगी जी खुद योगी हैं, नाथ संप्रदाय से हैं, मूर्ति पूजा नहीं होती। आप लोगों ने चश्मा ही ऐसा गंदा पहना है कि आपको दिख नहीं रहा। मतलब सच्चाई अगर सच्चाई, आप भी योगी परिवार से आती हैं, यूपी से हैं आप। मैं यूपी से हूँ, लेकिन मैं यूपी से हूँ, मैं योगी परिवार को अपना परिवार नहीं मानती। मेरे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, लेकिन मेरे परिवार से नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, इतना याद रखें। आप दोबारा नहीं बोलिएगा कि मैं योगी जी के परिवार से हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस कुल में पैदा हुई, ब्राह्मण कुल में पैदा हुई, तो मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। योगी जी बस मेरे मुख्यमंत्री हैं, और ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। कौन जिम्मेदार है प्रतीक यादव की मौत का? देखिए, जिस तरीके से उनको धमकियां मिल रही थी, फिरौती के लिए धमकी मिली, फिर उनको पॉस्को एक्ट लगने की धमकी मिली, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी जो चैट वायरल हुई, तो मुझे तो यही लग रहा भाई, झोल तो है, कहीं ना कहीं जांच तो होनी चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव है, इसीलिए लाशों पे राजनीति हो रही है। अगर लाशों पे राजनीति करनी चाहिए, लाशों पे अगर राजनीति कर रहे हैं ना अखिलेश यादव, तो मुलायम सिंह के टाइम पे करनी चाहिए थी। तो अखिलेश यादव को ना सैफई से चुनाव लड़ना चाहिए था, जहां से डिम्पल यादव ने लड़ा, तब राजनीति होती, ठीक है। उस वक्त भी आप लोग कह रहे थे कि डिम्पल यादव महिला कार्ड खेल रहे हैं। भाई, महिला कार्ड कोई नहीं, अगर अखिलेश यादव खुद वहां से चुनाव लड़ते ना, जहां पे मुलायम सिंह को जलाया गया था, ठीक है, अंतिम संस्कार किया गया था, तब होता कि राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कोई राजनीति नहीं कर रहे, वो एक पारिवारिक सदस्य हैं, ठीक है, जिनकी बीवी भी है, बच्चे भी हैं। अपर्णा जी को इस्तीफा लेने के लिए क्यों कह रही हैं आप? भाई, परिवार है, परिवार के साथ रहेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। डिम्पल यादव भी पार्टी में है, अखिलेश यादव भी पार्टी में, उनके चाचा भी पार्टी में, और भी कई लोग पार्टी में। अब उनकी बेटी जो अखिलेश यादव की, वो भी चुनाव प्रचार में लगती है। तो वही बात, अपर्णा जी को कमजोर क्यों समझ रही है? इतना उनको पर दर्द है। भाई, अपर्णा यादव को कमजोर नहीं समझ रही मैं, ये तुम्हारी गलत बात है। क्यों? क्योंकि बीजेपी में कोई कमजोर नहीं है, बीजेपी में सब सातिर दिमाग वाले हैं, सब नागिन दिमाग वाले हैं। अच्छी बात है ना, अच्छी पार्टी, सब सातिर दिमाग वाले हैं बीजेपी में। इसीलिए तो ये अपर्णा यादव ये नहीं चाहती कि सच्चाई सामने आए, क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगी तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव भी भागेंगी ना इधर से उधर। आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा गहरा राज है जो अपर्णा जी खुद छुपा रही है? राज तो है। क्यों? क्योंकि पहले जब अटैक आया था, तब अपर्णा यादव 3 घंटे के अंदर आ गई थी लखनऊ, आई थी या नहीं? और जब अभी दोबारा हुआ, अपर्णा यादव सुबह 5:20 की खबरें थी, पूरे मीडिया में छा गई थी। लेकिन अपर्णा यादव कितने बजे आई? 10 से 11 के बीच। इतना लेट कैसे आ गई भाई? आने में देर भी तो लगता है, आने में देर भी तो, उनके आंसू नहीं दिख रहा आपको? विसर्जन करने उनके तकलीफ नहीं दिख रहा आपको? कैसी महिला है आप? मुझे तो विसर्जन के टाइम पे ना वो दिखा, जो प्रतीक यादव की बेटी ने आई लव यू पापा लिख के जो भेजा, लिखा था, मुझे वो दिखा कि भाई बेटियों में कितना दर्द है, क्योंकि अभी बेटियां ना दोनों छोटी हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप कह रही हैं उस तरह से लग रहा है, मतलब आखिरी सवाल ये कि क्या अपर्णा जी फिर शादी भी कर लेंगी दूसरा, ये कह रही हैं आप? उसमें क्या है करने में, कर ही लेंगी, क्योंकि अभी तो ज्यादा एज भी तो नहीं हुई ना। फिर कर लेंगी तो आप सवाल खड़े करेंगी? भाई, वो तो सवाल खड़ा होगा, सवाल तो खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सवाल तो सबसे पहले ये है कि अखिलेश यादव ने जब बोला जांच हो, अपर्णा यादव ने क्यों नहीं बोला कि जांच होनी चाहिए? अब तक अपर्णा यादव क्यों चुप है, ये बताइए। पूरी अखिलेश यादव पार्टी के लोग कह रहे हैं, अस्थि विसर्जन में सब लोगों को बुलाया भी था उन्होंने। अब इस दुख घड़ी में क्या किसी को पार्टी थोड़ी देंगी वो? अरे, तो पार्टी देने की बात मैंने ये कहा अपर्णा यादव क्यों नहीं कहती कि जांच होनी चाहिए पति की मौत की, कि उनको चोटें कैसे लगी, कि उनको हार्ट अटैक किस वजह से आया, कौन सा ऐसा दुख था? ये सोचो आप लोग कि प्रतीक यादव को कौन सा ऐसा बड़ा दुख खाया जा रहा था जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया। ये बात है कि कौन सा ऐसा दुख था उनके परिवार में जिस वजह से उनको हार्ट अटैक आता है। क्योंकि हमारे यहाँ हार्ट अटैक पता है कब आता है? जब कोई ऐसा सदमा लगे इंसान को जो वो झेल ना पाए, तब हार्ट अटैक आता है। तो प्रतीक यादव को ऐसा कौन सा झटका लग गया था? आखिरी और छोटा सवाल, क्या अखिलेश यादव भाई का बदला ले पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी उनका बदला ले पाएगा या पता लगा पाएगा मौत का? अखिलेश यादव जरूर पता लगा पाएंगे, और अखिलेश यादव शुरू से ही कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। और मैं और हम जैसे युवा जो है ना, चाहते हैं कि सच्चाई बाहर आए। हम सब अखिलेश यादव के साथ है, और हम सब चाहते हैं कि भाई सच्चाई बाहर आनी चाहिए कि किस तरीके से प्रतीक यादव की मौत हुई है, और सीबीआई जांच बैठनी चाहिए, और जिस तरीके से रिपोर्ट के जो सैंपल रखे गए हैं उनकी फिर से जांच होनी। यादव का बेटा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भाई, और इस तरीके से मौत हो जाना, और उसके ऊपर आप देखिए योगी आदित्यनाथ की ये जो मैडम है, ठाकुर हैं, और उनके कुछ रिश्तेदारी में, परिवार में ठाकुर में आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी ठाकुर में आते हैं। क्या पूरा यूपी योगी जी का परिवार है? नहीं, पूरा यूपी परिवार है। नहीं, पूरा यूपी योगी जी का परिवार नहीं है ये, ठीक है, ये लोग हैं अपर्णा यादव परिवार के हैं। लेकिन इसमें सोचिए अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं, या लोग कोई छोटे मोटे घराने के नहीं है। योगी जी और उनके जो नेत्री हैं अपर्णा यादव जी, ये भी इतनी बड़ी नेत्री हैं, और उसके बाद इस तरीके से कोई भी आदमी जो जनता में, यूपी की जनता में जिस तरीके से हंगामा मच रहा, अंदर अंदर खाने जो बातचीत चल रहा है कि आखिर भाई प्रतीक यादव को हुआ क्या था।
प्रतीक भैया को जिस अरे तो तरीके घर से का मिले, सीसीटीवी है या नहीं है? तो सीसीटीवी यही तो वहां पे यूपी की जनता खोज रही है कि आखिर कई दिन हो गया, 3-4 दिन हो गया ना भाई, जी। आज तक क्यों नहीं उसको पब्लिश किया जा रहा, क्यों नहीं यूपी की जनता को बताया जा रहा कि प्रतीक यादव की अपने आप मौत हुई है, भगवान ने क्या उसकी उतने ही सीसीटीवी तक में सबूत होंगे? सीसीटीवी में उसमें होंगे, मिल जाएगा। मोबाइल में होंगे, सब कुछ होंगे। देखिए सीसीटीवी आप दिखाइए, चेक कराइए, आप मोबाइल को देखिए, लैपटॉप को देखिए, वो जो फिरौती के लिए मेल आया था, वो मेल का जांच इंक्वायरी कराइए कि आखिर कौन किया था और वो इतने टेंशन में क्यों थे। अगर मान लिया उनको हार्ट अटैक आया, रंगदारी का खबर आया 4 करोड़ मांगने का, तो फिर अखिलेश भैया क्या कर रहे थे? अरे शिवपाल जी क्या कर रहे थे? अखिलेश भैया को, डिम्पल भाभी क्या कर रही थी? अखिलेश भैया को जब बोलेंगे तब तो, अखिलेश भैया को बोलेंगे तब तो। आपने बोलिए तलाक की मैटर आई थी, भैया को लिए थे बीच में, उन्होंने क्या बोले, ये हमारे फैमिली का मैटर है, हमारी हस्बैंड वाइफ का मैटर था, तो उस समय भी चुप हो गए बेचारे। और आज भी क्या बात करेंगे, क्योंकि अपर्णा यादव, अपर्णा यादव के दबाव में किस तरीका से उनके भाई, अपर्णा यादव के भाई किस तरीका से पैचअप करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर, देखिए फिरौती ले लेगा। देखिए योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर में ना कैसा होता है ना, वहां पे ना जो मतलब देखिए किस तरीका को दबाया जाता है, कौन से गुंडा, कौन सा माफिया, किसको दबाया जाता है ना, पूरे यूपी की जनता, पूरे देश की जनता जानती है कि यूपी में किस तरीका से क्या होता है, किसके ऊपर फेक इनकाउंटर होता है, किसको फेक उठा के जेल में डाला जाता है, किसके साथ बलात्कार हो रहा है उसको छोड़ दिया जाता है, और उसके अपराधी को बहुत तरह का यूपी में। क्यों नहीं बोलते? क्या चुनाव है इसीलिए अपर्णा यादव को इतना माहौल बना रहा है? नहीं देखिए हम देखिए हम लोग परिवार के पीछे देखिए हम लोग है ना, कोई ऐसा नहीं कि भाई चुनाव से हमें कुछ लेना देना है, या भाई अखिलेश यादव को कुछ लेना देना है, या अपर्णा यादव को शायद कुछ हो लेना देना, क्योंकि अपर्णा यादव पे शायद बोल रहे हैं, क्योंकि अपर्णा यादव आखिर क्यों नहीं ये पब्लिश कर रही, यूपी के जनता में जिस तरीके से प्रतीक यादव के कारण लेकर उनके मौत को लेकर हल्ला हंगामा चल रहा, मच रहा। शर्म आनी चाहिए आपको, महिला के साथ शामिल होना चाहिए, उनके दुख में नहीं, शामिल होना चाहिए। महिला के दुख में शामिल है, कर हम चाह रहे हैं कि आखिर का दुख क्या होता है, प्रतीक के दुख के ही कारण तो बोल रहे हैं कि मैडम जिस तरीके से अपर्णा यादव साइलेंट बैठी हैं, आखिर क्यों बैठी हैं, जिस तरीके से यूपी के अंदर वहां पे जनता के अंदर एक सुगबुड़ाहट हो रही है कि आखिर क्या हुआ, प्रतीक भैया वो क्या हुआ, और अपर्णा भाभी किस तरीके से चुप बैठी हैं। तो भाई देखिए लोगों के अंदर ना अपर्णा जी को लेकर संवेदना है कि हाँ भाई आखिर मैडम क्यों चुप बैठी, क्या बात है, क्यों इस तरीके से बैठी हैं, तो इसलिए वहां पे हंगामा हो रहा। और वही चीज हम भी सुन के आपको बता रहे हैं कि भाई मैडम के प्रति जो महिलाओं का बात कर रहे हैं ना, महिलाओं का भाई कि हाँ भाई किस तरीके से बेचारी का आज क्या उम्र है उनका भी, जो प्रतीक यादव का 38 साल उम्र है, अपर्णा यादव का कितना उम्र है, उनके देखिए बच्चे छोटे छोटे हैं, तो हम लोग को भी दुख दर्द है। लेकिन भाई आप क्यों नहीं जांच इंक्वायरी करवा रही, कई दिन बीत गया, आप क्यों नहीं बोल रही कि हाँ इस जो हमारे हस्बैंड का डेथ हुआ, जो अगर मार दिया है कोई किसी तरीके से उनका हुआ डेथ, तो उस पर इंक्वायरी करवाइए तो आप, लेकिन आप करवा ही नहीं रही हैं।